स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं टीएमयू इन्फो यूट्यूब चैनल। टीएमयू में जो हुआ वो दोबारा होगा तो ठीक करने के लिए मैं अकेला ही सक्षम हूं, ऐसा बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर जी का कहना हुआ है। वो परसों जो इंडोर ऑडिटोरियम का उद्घाटन हुआ और मरवाड़ी कॉलेज में महिला विंग का उद्घाटन करने भागलपुर पहुँचे हुए थे यूनिवर्सिटी के अंदर। जानेंगे पूरा मामला क्या है। दरअसल आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि कुलाधिपति ने रजिस्ट्रार के साथ मारपीट की घटना के इशारों में दी चेतावनी। टीएमयू में जो हुआ वो दोबारा होगा तो ठीक करने के लिए मैं अकेला ही सक्षम हूँ। बात है कि टीएमयू के इंडोर स्टेडियम के उद्घाटन समारोह में कुलपति राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर अचानक तलक हो गए। इंडोर स्टेडियम की चर्चा करते हुए उन्होंने अनुशासन की बात छेड़ते हुए पिछले दिनों रजिस्ट्रार से हुई पिटाई की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह घटना नहीं दुर्घटना थी। उन्होंने घटना का जिक्र नहीं किया लेकिन कहा कि टीएमयू में पिछले दिनों जो हुआ वह अवांछनीय है। यहाँ किसी के काम रोक देना शोभा नहीं देता है। अभी तक जो हुआ सो हुआ, आगे ऐसा कुछ हुआ तो मैं अकेला ही ठीक करने के लिए सक्षम हूँ। जिन्हें समस्या है वो राजभवन आकर क्यों नहीं मिलते हैं। कुलाधिपति ने स्टेडियम के उद्घाटन में देरी पर भी अपनी नाराजगी जताई। कहा 2021 में नींव पड़ी और अब उद्घाटन हुआ, इतनी देर से नहीं होनी चाहिए था। पटना के केवीयू में स्विमिंग पूल के लिए 2022 से अब तक एक ईंट भी नहीं लगाया गया, जबकि निर्माण की सारी प्रक्रिया हो चुकी है। सरकार से पैसा मिल चुका है। उनका इशारा विश्वविद्यालयों में काम को अटका कर रखने के पीछे की मंशा की ओर था। इधर कार्यक्रम के बाद संजय अजय मंडल ने रजिस्ट्रार से मारपीट के मामले में मीडिया से कहा कि वे इसकी जाँच के लिए सक्षम प्राधिकार को लिखेंगे। जिन जिन चीज़ों से कुलाधिपति हताशा दिखे उन सभी मामलों में जाँच कराऊँगा। बीयू के पूर्व कुलाधिपति मेवालाल चौधरी पर भी मैंने संज्ञान लिया था, उन्होंने पद छोड़ना पड़ा था। तो जो कुलाधिपति आए थे इनका कुछ भाषण हुआ था। बेसिकली यहाँ पे छात्र संगठन के लोग भी मिले हुए हैं, एबीपी के लोग भी जाकर इनसे मिले, जो भी राज्यपाल आए हुए थे। देखिए इनका क्या मांग है, उनकी भी चर्चा हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। कुलाधिपति से एबीपी का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश मंत्री हैप्पी आनंद के नेतृत्व में मिला और उन्होंने टीएमयू की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। हैप्पी आनंद ने कहा कि बिहार के सभी विवि में ऑनलाइन प्रक्रिया से नामांकन और रिजल्ट की प्रक्रिया होती है। टीएमयू ऑफलाइन मोड में है। ऐसे में नामांकन की प्रक्रिया में विभिन्न विभागों में बड़े पैमानों पर धांधली होती है। विभाग संयोजक मिथुन कुमार, प्रदेश कार्यकारिणी संसद संजय आदि लोग वहाँ पे मौजूद थे। रजिस्ट्रार इंडोर स्टेडियम के उद्घाटन समारोह में मंच पर सबसे आगे सिर्फ कुलपति के रजिस्ट्रार के बैठने की व्यवस्था की गई थी। जो घटना को लेकर बातें चल रही है उस घटना के बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग देते हैं। जिस घटना पर रजिस्ट्रार ने बोला वो घटना 12 अक्टूबर की है। आप अपने स्क्रीन पर साफ साफ देख पाएंगे कि टीएमयू में कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर को 14 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम से 2 दिन पहले रजिस्ट्रार की पिटाई हो गई। रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास चंद्रा और कर्मचारियों के बीच अक्सर होने वाली तानी मंगलवार को मारपीट तक पहुंच गई। कर्मचारियों ने रजिस्ट्रार के उनके चैम्बर में पीट दिया, उन्हें मुक्के से मारा, उनका फ़ोन छीनकर फेंक दिया, टोपी और टेबल पर रखे हुए सामान भी फेंक दिए। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि रजिस्ट्रार उन्हें अक्टूबर के वेतन के बिल पर दस्तखत नहीं कर रहे थे, जबकि भुगतान के लिए कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने निर्देश दे दिया था। खुद विकास चंद्रा ने भी करीब 10 दिन पहले वेतन की फाइल को दस्तखत कर दिया था। अब जब भुगतान के लिए बिल्कुल ट्रेजरी में भेजा जाना है तो उन्होंने इस पर दस्तखत करने से मना कर दिया। त्योहारों की छुट्टियों के बाद भी एक दिन पहले खुला। रजिस्ट्रार मंगलवार को अपने कार्यालय पहुंचे। कर्मचारियों ने दिन में ड्यूटी की। इस दौरान उन्होंने जानकारी मिली कि रजिस्ट्रार ने वेतन भुगतान के बिल पर दस्तखत करने से मना कर दिया है। शाम में कर्मचारी रजिस्ट्रार के चैम्बर में पहुंचे। पहुंचने के बाद दस्तखत नहीं करने के कारण पूछने लगे। रजिस्ट्रार के सामने विवि कर्मचारी संघ के कुल सचिव आदि लोग वहां पे मौजूद थे, जिसके बाद ये सारी घटनाएं हुई। दस्तखत व इस्तीफा की मांग, फिर पीठ पर मारा जोर से मुक्का। कर्मचारी नेताओं ने रजिस्ट्रार से कहा कि या तो वो दस्तखत करे या फिर इस्तीफा दे दे। इस पर बहस होने लगी। इसी बीच कहासुनी हो गई और सुशील मंडल ने टेबल पर रखे सामान उठाकर पीछे से फेंक दिए। दूसरे कर्मचारी नेता भी उग्र हो गए। इसी बीच रजिस्ट्रार हंगामे को फ़ोन में रिकॉर्ड करने का प्रयास करने लगे तो असीम कुमार ने मोबाइल छीन लिया। दोनों में मोबाइल फ़ोन छीना झपटी होने लगा। तब तक एक कर्मचारी ने रजिस्ट्रार का फ़ोन छीनकर फेंक दिया, उनकी टोपी भी खींचकर फेंक दी। इसी बीच कुछ दूरी पर खड़े एक कर्मचारी ने तेजी से रजिस्ट्रार के पीछे जाकर उनकी पीठ पर मुक्का जड़ दिया। इतने होने के बाद रजिस्ट्रार ने बिल पर दस्तखत कर दिया। आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख पाएंगे कि ये डॉक्टर विकास चंद्रा है। इन्हें कर्मचारी भर पकड़े हुए दोनों हाथों से और एक कर्मचारी जो थोड़े बुजुर्ग हैं ये इनके पीठ पे मुक्का मार रहे हैं। हालांकि पिटाई होने के बाद इन्होंने मनगर से साइन कर दिया है। बिकॉज जब से ये रजिस्ट्रार आया है मैंने ऐसा देखा है कि हर फाइल पे साइन करने के लिए, कहीं परीक्षा के लिए कॉपी खरीदना हो, इन्होंने हर बार आनाकानी किया है। अब क्या प्रॉब्लम है इसकी जाँच होने के बाद ही पता चलेगी।
बहरहाल रजिस्ट्रार की पिटाई होने की यही कारण है कि जो भी कर्मचारियों को वेतन भुगतान की राशि थी उस पे ये साइन नहीं कर रहा था उस फाइल पे। इसके कारण से सारे कर्मचारी इनसे गुस्सा हो गए थे। एक तरह से टीएमयू में एक कार्टून बन गया है। अभी तक ऑनलाइन सिस्टम को बहाल नहीं किया गया है, नहीं जो भी छात्र छात्राओं का फॉर्म भरवाया गया है जो पार्ट 1 में प्रमोट किए हैं उनका एग्ज़ाम नहीं लिया गया है। अगले सत्र की अच्छे से एडमिशन नहीं हो रही है, धांधली चल रही है, नहीं अच्छे से पढ़ाई चल रहा है, ना किसी कॉलेज में जाकर उसकी नैक मूल्यांकन की जांच की जा रही है। लेकिन यहाँ पे एक तरह से कार्टून चल रहा है। विप के कर्मचारी, वीसी, रजिस्ट्रार आपस में ही लड़ रहे हैं और ये हमेशा टीएमयू में होते चलते आ रहा है पिछले 3 सालों से। जब से कि नया वीसी आपका बने हैं प्रोफेसर जवाहरलाल, तब से ही ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। आगे जो भी अपडेट आएगी जिस चीज़ से रिलेटेड आपको अपडेट देखने को चैनल पे मिल जाएगी, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो या परीक्षा से रिलेटेड हो, तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें।